दोस्तों, सह्याद्री की इन पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह छुपी हुई है जहां बादल सड़क पर उतर आते हैं। जंगल हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाते हैं और हर बारिश के साथ यहां सैकड़ों झरने जन्म लेते हैं। बहुत लोगों ने इस जगह का नाम सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसकी असली खूबसूरती को करीब से महसूस किया है। आज हम चल रहे हैं महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत और सबसे रहस्यमयी हिल स्टेशन में से एक, अंबोली। अंबोली सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, यह पश्चिमी घाट का ऐसा हिस्सा है जिसे पूरी दुनिया बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जानती है। यहाँ के जंगलों में हजारों दुर्लभ पौधे, पक्षी, उभयचर और सरीसृप पाए जाते हैं, जिनमें से कई प्रजातियां पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं देखने को मिलती हैं। लेकिन आज हम सिर्फ अंबोली देखने नहीं आए हैं। आज हम इसके उन अनदेखे कोनों तक जाएंगे जहां हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया रूप हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए इस सफर में आखिर तक हमारे साथ बने रहना। हमारी यात्रा शुरू होती है सावंतवाड़ी से। सुबह का समय था, सड़कें लगभग खाली थीं और मौसम में हल्की ठंडक महसूस होने लगी थी। जैसे जैसे हम अंबोली घाट की तरफ बढ़ने लगे, वैसे वैसे आसपास का नजारा पूरी तरह बदलने लगा। खेतों की जगह अब ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने ले ली थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल फैल चुका था। पेड़ों की शाखाएं इतनी करीब थीं कि कई जगह ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद इस रास्ते को अपनी बाहों में समेटे हुए हों। अंबोली घाट की सबसे खास बात है यहाँ का मौसम। यहाँ कुछ ही मिनटों में तेज धूप, घना कोहरा और हल्की बारिश तीनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। शायद यही वजह है कि हर साल हजारों नेचर लवर्स और फोटोग्राफर्स यहाँ खींचे चले आते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी, घाट के घुमावदार रास्ते और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। हर मोड़ पर एक नया नजारा, कहीं बादलों से ढकी घाटियां, तो कहीं सीधी खड़ी विशाल चट्टानें जिनसे दर्जनों छोटे छोटे झरने नीचे गिर रहे थे। करीब 1 घंटे की शानदार राइड के बाद हम पहुंचे अंबोली घाट के सबसे खूबसूरत हिस्से में। सामने दिखाई दे रही थी एक विशाल रॉक वॉल, जिसके ऊपर से दर्जनों पतली जलधाराएं नीचे गिर रही थी। बारिश के मौसम में यही चट्टान एक विशाल प्राकृतिक झरने में बदल जाती है। इस सड़क की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ सफर मंजिल से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगता है। बाइक हो या कार, हर कुछ मिनटों में आपका मन रुककर इन नजारों को कैमरे में कैद करने का करेगा। घाट के नीचे फैली हरी भरी घाटी बादलों से पूरी तरह ढकी हुई थी। ठंडी हवा लगातार चेहरे से टकरा रही थी और दूर कहीं झरनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शहरों की भागदौड़ से दूर यह जगह आपको कुछ ही मिनटों में पूरी तरह रिलैक्स कर देती है। अंबोली में मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि एक त्योहार की तरह होता है। बारिश शुरू होते ही सूखी चट्टानें हरे रंग की चादर ओढ़ लेती हैं। जंगलों में नई जान आ जाती है और हर तरफ बहते पानी की आवाज गूंजने लगती है।
कुछ देर यहाँ बिताने के बाद हम आगे बढ़े अंबोली के सबसे मशहूर आकर्षण की तरफ। रास्ते में छोटे छोटे झरने लगातार सड़क के किनारे बहते दिखाई दे रहे थे। कई जगह तो पानी सीधे सड़क के ऊपर से गुजर रहा था। यह अनुभव किसी एडवेंचर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं था। और फिर कुछ ही मिनटों बाद दूर से पानी गिरने की तेज आवाज सुनाई देने लगी। इसका मतलब था कि हम पहुंच चुके थे अंबोली के सबसे प्रसिद्ध झरने के पास। लेकिन इस झरने की असली खूबसूरती आपको अगले हिस्से में देखने मिलेगी।